छात्र छात्राओं, आज हम 12th साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स की चर्चा करेंगे हम। बिहार बोर्ड कई महीनों में इसे बार बार पूछता है, तो बता दूं हम सबसे पहले लॉरेंज फोर्स की हम परिभाषा जानेंगे। जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर एक बल अध्यारोपित होता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण हो सकता है जिसमें आवेश हो, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब मैं इसका विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन बताता हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग बोर्ड पर। उम्मीद है कि सभी बच्चे बोर्ड की ओर देखेंगे ताकि हमारे द्वारा बताए गए चीज आप स्पष्ट रूप से समझ पाए। सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। इसके लिए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करेंगे। इसमें हम एक आवेशित कण Q रख देते हैं। एक आवेशित कण Q मैंने रख दिया है। अब इस कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस कण पर जो बल अध्यारोपित होगा वो बल इस कण के आवेश के समानुपाती होगा। यानी कि आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और ये जो बल है इस कण के गतिमान होने का जो वेग है उसका भी समानुपाती होगा। यानी कण का वेग अगर अधिक पोजीशन में गतिशील होगा तो फोर्स भी अधिक लगेगा। कण का वेग जितना अधिक होगा उतना फोर्स लगेगा, उतना अधिक फोर्स लगेगा। कण का वेग जितना कम होगा उतना कम फोर्स लगेगा। और यही फोर्स समानुपाती एक समान चुंबकीय क्षेत्र का भी होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स का भी मान बढ़ेगा। फिर मैं बता दूं, ये फोर्स जो है इस कण के विक्षेपण कोण, दैट मीन्स इस कण के ज्या के भी समानुपाती होगा। ज्या का मतलब आप सबको पता होगा साइन थीटा होता है। मैं ओवरऑल इसको अब तुलना करता हूं तो देखेंगे आप लोग बोर्ड की ओर, एफ समानुपाती क्यू भी बी साइन थीटा होता है। क्यू हो गया आवेशित कण का चार्ज, बी हो गया उसका वेग, बी हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, थीटा हो गया जिस कोण से वो विक्षेपित होगी। अब मैं बता दूं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक के रूप में हम क्यू लिखते हैं, क्यू भी बी साइन थीटा। जब के का मान 1 हो, वैसी स्थिति में जब के का मान 1 हो तो वैसी स्थिति में देखेंगे सभी लोग क्या होता है। के का मान 1 होने पर एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कण किस किस रूप में विक्षेपित होंगे और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसमें सूत्र में क्या परिवर्तन होगा। जब थीटा का मान थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कण 0 डिग्री से विक्षेपित होगा, ऐसी स्थिति में